आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नए वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और अगर हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करें इसका मतलब हमारा पिछला चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली मैंने सारे पॉइंट्स उसमें समझा दिए हैं और सभी पॉइंट से रिलेटेड मैंने एक-एक एग्जांपल्स भी करवा दिए हैं। तो अभी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सारे वीडियोज़ देखो और साथ में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन्स हैं वो सारे सॉल्व कर लेना। देखो हमारी बुक्स में जो बेसिकली जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत ईज़ी दिए हुए हैं और उनके रिलेटेड जो भी नेसेसरी पॉइंट्स थे वो मैंने सारे बता दिए हैं। आई एग्री कि मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए हैं, बट अगर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ दैट विल बी स्पून फीडिंग और स्पून फीडिंग करने से बेटर है कि हम भी प्रैक्टिस करें ताकि लास्ट में हमें इतनी प्रॉब्लम ना हो। सारी चीज़ें अगर हमें बनी-बनाई मिल जाएँगी तो तकलीफ बढ़ जाती है। इसी वजह से मैं सिर्फ़ वही चीज़ें बताता हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है और साथ में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है? तो आप क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना और अच्छे से समझते रहना। ये चैप्टर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चैप्टर का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, राइट? और यहाँ पे आपने कुछ थ्योरी लिखा हुआ देख ही लिया होगा, तो शायद कुछ आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी ये चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करता हूँ। जैसे एक सिंपल सा मीनिंग समझते हैं रिकंस्ट्रक्शन का, ठीक है? कि रिकंस्ट्रक्शन नॉर्मली क्या होता है? देखो, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में पूरा ही नाम लिखता हूँ, उसके बाद चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे बात को ध्यान से समझो। अगर मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ, तो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है नॉर्मली कोई भी चीज़ हम जब बनाते हैं, तैयार करते हैं, राइट? जैसे बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिज हो गया, कोई भी काम को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, राइट? तो यानी कि जब हम पहली बार बनाते हैं तब, लेकिन अगर उसी के आगे वर्ड री जुड़ जाए, यानी वापस, री का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा वापस, यानी कि कोई चीज बनी हुई है हम वापस उसे बना रहे हैं। इन सेम वे देखो अब यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, कोई चीज बनी हुई है हम उसे वापस बना रहे हैं। वापस बनाने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा तोड़ के बना रहे हैं, उसके अंदर कोई चीज हम सुधार कर रहे हैं या कोई चीज है ना कम है उसको एक्स्ट्रा कर रहे हैं या कोई ऐड कर रहे हैं या कोई अननेसेसरी उसको रिमूव कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ऑलरेडी जो है उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं और वो अब यहाँ पे चैप्टर का नाम है ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो भी हम चेंजेस करने वाले हैं वो चेंजेस हम किस में करने वाले हैं, पार्टनरशिप में करने वाले हैं, राइट? तो आई होप कि चैप्टर का आइडिया आपको लगा होगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होगा पार्टनरशिप फर्म जो हमारी चल रही है उस पार्टनरशिप फर्म में हम कोई भी थोड़ा बड़ा चेंजेस करने वाले हैं और दैट चेंजेस कैन बी ऑफ एनी टाइप, राइट? तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा जो थियरी पोर्शन है। थोड़ा आज के वीडियो में मैं सिर्फ थियरी पोर्शन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एज इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में, इसी चैप्टर में से हमारे नेक्स्ट चैप्टर में काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इस वाले में सिर्फ 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स का ऑप्शन वाला आएगा, राइट? और आपका 3 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। तो ये सारी चीजें से रिलेटेड जो है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले हम थियरी पढ़ेंगे जिसमें आपका इन सबकी थियरी हो जाएगी और इसके बाद हम आने वाले वीडियोस में इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे, यानी थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें करके हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो और धीरे धीरे समझते हैं सारी चीजों को कि क्या चीजें हमारे लिए जरूरी हैं क्या नहीं है, इसका मतलब क्या होता है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए चीजें, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच और अगर नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? तो ये तो था मेरे लिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब टॉपिक में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे लिखा है चेंजेस इन पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजन। देखो मैंने क्या कहा कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज है उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करो। तो यहाँ पे भी सेम लिखा है कि चेंजेस, चेंजेस लेकिन किसके अंदर, पार्टनरशिप के अंदर। और यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है ड्यू टू सेवरल रीजन। रीजन यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी वजह से तुम अपने पार्टनरशिप में जो हमारी पुरानी पार्टनरशिप थी उसके अंदर तुम कोई भी चेंजेस कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि वो रीजन क्या है, क्या वो चीजें हैं, क्या वो वजह है जिसकी वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है, हमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है, ठीक है? तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रीजंस फॉर चेंज इन पार्टनरशिप। ओके, रीजंस फॉर चेंज इन पार्टनरशिप। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे 3 रीजन यहाँ पे दिया गया है। इसमें से ये जो रीजन है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी चैप्टर नंबर 4। जो ये रीजन दिया वो पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 5 यानी नेक्स्ट चैप्टर में, एडमिशन। और ये है हमारा चैप्टर नंबर 6 यानी हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। यानी इन शॉर्ट ये तीनों ही चैप्टर जो हैं वो अलग अलग हैं, बट ये एक रीजंस हैं कि जिसकी वजह से पार्टनरशिप में चेंजेस हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 की मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं। मैंने कुछ टाइम पहले मैंने वीडियोस अपलोड किया था, तो अगर आप लोग चाहो तो वो वीडियोस देख सकते हो और उसका जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा,
ठीक है। तो वहां से आप लोग इसका, अगर आप लोग पढ़ चुके हो ये चैप्टर 4th नंबर, तो डेफिनेटली इस चैप्टर को आप उसमें से रीड कर सकते हो। और वहां पे भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, प्लस उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, बट एक ही चीज है, उसमें मैंने पेपर में सॉल्व किया, मतलब हैंड रिटन नोट्स है मेरे। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग समझते हैं रीजन फॉर चेंजेस। सबसे पहला रीजन है द चेंज इन द रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर। सबसे पहला रीजन क्या है कि इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन से क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। द चेंज इन द रेशियो, किसके अंदर, रेशियो के अंदर। कौन से रेशियो के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, उस रेशियो में ये लोग किसी भी रीजन से चेंज कर रहे हैं, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, एडमिशन इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। अब देखो, अगर बिजनेस में पहले से ही तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, जैसे मैं एग्जांपल लिख के समझाता हूँ तो बेटर क्लियर होगा। जैसे ए प्लस बी, दो लोग मिलके पहले से ही काम कर रहे हैं, ठीक है, ए प्लस बी पहले से मिलके काम करे, लेकिन अब तुमने कुछ एक्स्ट्रा ऐसा लगा कि हाँ किसी और की भी जरूरत है, मिस्टर सी को ऐड कर लिया। तो अभी ये जो तुम्हारा बिजनेस है, अभी ये क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी, और इस तरह से ये प्रॉपर एक नया बिजनेस बन गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमने जब एडमिशन किया, तो जब हमने एडमिशन किया तो डायरेक्टली तो एडमिशन नहीं कर लेंगे, हम उसके अंदर क्या करेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। ये आया है तो इसकी वजह से हमें चेंजेस करने पड़ेंगे ना, तो वही चेंजेस हमारा क्या हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। बात समझ में आया। और इसमें क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, कैसे चेंजेस करने पड़ते हैं, वो सारी चीजें हम अपने आने वाले नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5 में देख लेंगे। ठीक है, उसके वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रिटायरमेंट और डेथ। अब ध्यान से समझो, सबसे पहला रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब क्या, छोड़ के चला जाए, और डेथ का मतलब क्या, चला ही जाए। ठीक है, एक में क्या कर रहा है, बिजनेस से छोड़ रहा है, और एक में दुनिया से छोड़ रहा है। चाहे दोनों में से कोई भी अगर चीजें हो, सिचुएशन क्या होगा कि भाई चेंजेस तो होंगे, राइट। कैसे, देखो, ए प्लस बी प्लस सी, यही तीन को मैं आगे यहाँ पे लेकर आता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें से कुछ रीजन हुआ जिसकी वजह से सी चला गया, तो बचेंगे कितने से, ए प्लस बी। अब देखो, ये जो मिस्टर सी है, ये चाहे रिटायर हो चाहे इसकी डेथ हो, ठीक है, मतलब ये चाहे छोड़ के जाए या छोड़ के ही जाए, दोनों ही सिचुएशन में हमारी जो पहले की पार्टनरशिप थी उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके जाने की वजह से कुछ बेनिफिट होगा, कुछ लॉस होगा, कुछ सिचुएशन नए आएंगे, कुछ पुराने वाले सिचुएशन को खत्म करना होगा। तो ऐसे सिचुएशंस की वजह से ही क्या होता है, बिजनेस में हमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, रीजंस फॉर चेंजेस इन पार्टनरशिप फर्म। ओके, नाउ लेट्स सी कि मैंने कहा ना कि जो ये चैप्टर, सॉरी, ये जो पॉइंट नंबर 5 है, आई मीन ये जो पॉइंट नंबर 2 है और ये पॉइंट नंबर 3 है, ये हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में। इस चैप्टर में हमें सिर्फ यही पॉइंट समझना है। ओके, तो हमें चैप्टर पॉइंट नंबर 4 समझना है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ रीजंस हैं कि द चेंजेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशियो बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर। ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस में चेंजेस होता है। तो यहाँ पे 4 रीजन दिया हुआ है। सबसे पहला रीजन दिया हुआ है, when a partner in charge of the firm is not able to manage the firm on the grounds of illness or incapability or some personal reasons. Now understand this point, it may possible कि जो आपके साथ काम कर रहा हो उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, या उसकी तबीयत नहीं ठीक चल रही हो, या कुछ भी हो सकता है, मान लो कि एक्सीडेंट हो गया है, या हेल्थ नहीं सही है, या कहीं बार बार फैमिली रीजन से बाहर जाना पड़ रहा है, इट मे एनी प्रॉब्लम, आई मीन मे एनी रीजन, राइट, बिकॉज ऑफ एनी रीजन ही इज नॉट एबल टू run the business, right, he is not able to manage the business। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब हमारा इंचार्ज चेंज होगा, मतलब हमारी जो प्रायोरिटी चेंज होगी, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो भी चेंज हो सकता है, राइट। नंबर 2, when a partner cannot devote enough time to run a business, the other partner has to substitute him and run the business। ये भी सिचुएशन देखो इसी से रिलेटेड है, तो किसी को तो उसकी जगह पर आना होगा, तो अगर कोई उसकी जगह पर आता है तो भी रेशियो में चेंजेस होगा, क्योंकि अब वो आएगा तो वो नया डिमांड रखेगा अपना, क्योंकि पुराने वाले से उससे कोई मतलब नहीं, तो वो बोलेगा ना कि मेरे शेयर्स बढ़ाओ, या जो भी हो सकता है मुझे एक्स्ट्रा पैसे दो। तो अब ऐसे सिचुएशन क्रिएट होगी, तो फिर से क्या होगा, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस का चेंजेस होगा। और उसके बाद ये जो 2 रीजन है, ये 2 रीजन वही सेम रीजन है, डेथ की वजह से या तो रिटायरमेंट की वजह से, ठीक है, और यहाँ पे न्यू पार्टनर यानी एडमिशन की वजह से, ठीक है। इसके अंदर भी हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे
डेथ हो, तो ये दोनों सिचुएशन के अंदर भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो चेंज होगा। लेकिन इनके बारे में डिटेल में जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि रेशियो में चेंजेस जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है। बाकी रेशियो में कितना चेंजेस हुआ, तो उस चेंजेस से क्या सिचुएशन होगी, वो सारी चीजें हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे कुछ चीजें और समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेस इन प्रॉफिट शेयर। अब ध्यान से समझो कि जब भी बिजनेस में कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे प्रॉफिट में क्या होगा, चेंजेस होगा। तो जब प्रॉफिट में चेंजेस होगा तो उसको फाइंड आउट कैसे हम करते हैं, उसमें लिखते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ध्यान से समझो, जो भी हमारा ओल्ड शेयर था उसमें से हम न्यू शेयर माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ध्यान से समझो, ओल्ड माइनस न्यू यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए आगे चीजों को डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या डिवाइड किया हुआ है, जनरली when there is a change in profit sharing ratio of existing partner, they earn, some partners have to sacrifice certain portion of their profit which will be the gain for the other partner। कहने का मतलब क्या है, कुछ पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ पार्टनर को गेन होगा। बात समझ में आया? मैंने कहा ना कि ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा है चेंजेस इन प्रॉफिट रेशियो, इसको अच्छे से समझने के लिए इन लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। और दो पार्ट्स कौन से हैं, एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा कि किसी को प्रॉफिट हो रहा है, एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा किसी को गेन हो रहा है, और दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। और इसी वजह से इन लोगों ने दो रेशियो में कैलकुलेट किया है, एक है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और एक है गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को समझते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है। फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी सम्स होंगे, वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो, सेक्रीफाइस से तो वर्ड से ही पता चला कि कोई चीज जो हमारे पास थी अब हमारे पास नहीं है। पहले अकाउंटिंग टर्म में नहीं समझो, पहले अगर नॉर्मली एग्जांपल समझ सकते हो तो वैसे समझो कि कोई चीज तुम्हारे पास थी अब वो चीज नहीं रही, तो क्या हो गया, तुमने क्या किया, तुमने सेक्रीफाइस किया। अब अकाउंटिंग टर्म में समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, when there is a change, ध्यान से समझना, when there is a change in the ratio of profit, इसको बहुत अच्छे से समझना, when there is a change in profit and loss sharing of existing partner, a portion of certain partners is reduced। ध्यान से समझो, हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग। तो सेक्रीफाइसिंग में क्या होगा, सबसे पहली चीज तो क्या होगी कि उनके रेशियो में चेंजेस हो रहे हैं, राइट। उनके रेशियो में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, और उस चेंजेस की वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनर में कि पोर्शन में कुछ क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी मतलब रिड्यूस्ड हो रहा है। अब वो रिड्यूस्ड हो रहा है, उसका मतलब, रिड्यूस का मतलब, तो रिड्यूस का मतलब ये है कि दे गेट लेस शेयर। ध्यान से समझो, इस रिड्यूस का मतलब है दे गेट लेस शेयर एज कंपेयर टू व्हाट दे यूज्ड टू गेट बिफोर। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंजेस हुआ, उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ध्यान से समझना, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उनके पोर्शन में कमी हुई, और उस कमी की वजह से कुछ चेंजेस हुआ है। तो सर चेंजेस क्या हुआ, वो चेंजेस ये है कि उन लोगों को कम शेयर मिल रहा है। सर कैसे पता चला कम शेयर मिल रहा है, as compared to what they used to get, यानी जो पहले मिलता था उसके कंपैरिजन किया हम लोगों ने, तो कंपैरिजन करने से पता चला कि अब बेचारों को क्या हो रहा है, कम शेयर मिल रहा है। और जब कम शेयर मिल रहा है, उसी कम शेयर का दैट रिड्यूस पार्ट विल बी नोन एज अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आई होप कि अब ये चीजें आपको समझ में आ गई। देखो, मैंने कहा ना कि एग्जाम में थियरी भी आती है इसमें से, और इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो थियरी और क्वेश्चंस दोनों को समझने के लिए ये जानना जरूरी है। साथ में इसका एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछा जाता है, तो इसको आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हालांकि इसमें ज्यादा है नहीं, मैंने बहुत ही क्लियर वे में समझाने की कोशिश की है कि क्या याद रखना, पहले क्या पढ़ो, फिर क्या पढ़ो, फिर क्या पढ़ो। देखो, इसलिए मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉरी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट समझो, फिर उसी के बेस पे दूसरे पार्ट को, और दूसरे के बेस पे तीसरे पार्ट को। इतने अच्छे से लिखोगे तो एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होगा और कोई भी मार्क्स कभी कट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला भी बता दो। तो फॉर्मूला होता है इसका ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर ये चीजें याद नहीं रहती तो उसको क्या लिख सकते हो, ऑन लिख सकते हो। सर ये ऑन का मतलब, अरे ओल्ड माइनस न्यू। तो अब समझो याद कैसे रखोगे, सर सेक्रीफाइस किया है तो सेक्रीफाइस की वजह से अब पार्टनर्स को ऑन होना पड़ेगा, मतलब कि अब पार्टनर्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब चीजें उनको कम मिल रही हैं। तो कम मिल रही है तो उनको फिर से काम करना पड़ेगा, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि फिर से ज्यादा उनको प्रॉफिट मिले। तो अब उनको क्या होना पड़ेगा, ऑन होना पड़ेगा। आई होप कि ये चीजें क्लियर है। ये इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं एक्चुअली, तो ऐसे ही बना दिया स्टार्टिंग के वर्ड्स को लेके, बट स्टिल
रिलेट कर पा रहे हो ना कि सेक्रीफाइस किया तो उसकी वजह से अब हमें हमारे दिमाग को ऑन करना पड़े और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो याद रख सकते हो जब भी कभी सेक्रीफाइस होगा तो सेक्रीफाइस की वजह से हम क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। ऑन का मतलब ओल्ड माइनस न्यू शेयर, ठीक है। अब उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं गेन का मतलब। तो गेन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो, सिंपल लैंग्वेज में गेन का मतलब कि पहले के कंपेरिजन में अब ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज अ चेंज, ध्यान से समझना। फर्स्ट थिंग इज कि देयर इज अ चेंज। सर क्या चेंजेस है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंजेस है। ऑफ पार्टनर्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सम पार्टनर रिड्यूस, ये हमें पता है कि इसकी वजह से कुछ प्रॉफिट रिड्यूस होता है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि इसकी वजह से कुछ का प्रॉफिट इंक्रीज भी तो होता है। ध्यान से समझो, when there is a change in profit and loss sharing ratio of partners, share of profit of some partner reduce, right? some partners reduces, मतलब कुछ का तो कम होता है, ये एग्री करते हैं। बट अदर पार्टनर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेस, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शेयर इंक्रीज होता है। तो अब ध्यान से समझो, जो इन लोगों का जो इंक्रीज हुआ है, सो सम पार्टनर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इज हायर देन द प्रायर वन। ये इंक्रीज का मतलब ये है कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अब हायर प्रॉफिट मिल रहा है कंपेयर टू प्रायर वन। बात समझ में आए, इन दैट हायर शेयर विल बी नोन एज अ गेनिंग शेयर रेशियो और गेनिंग रेशियो। आई होप कि ये चीजें क्लियर है, ठीक है। अगर हायर शेयर मिलेगा दैट विल बी गेनिंग, और अगर लोअर शेयर मिलेगा, लेस शेयर मिलेगा, दैट विल बी नोन एज दैट विल बी नोन एज अ सेक्रीफाइस। ओके, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेन। गेन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, NO, नो। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, कोई इंसान क्या कभी किसी गेन को नो बोलता है, नहीं, अगर उसको कोई बेनिफिट हो रहा है तो कभी ना बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। तो गेन को कभी कोई ना नहीं बोलता है, इस वजह से इसका फॉर्मूला क्या है, नो, यानी न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो इसको अच्छे से याद रख सकते हो कि सेक्रीफाइस की वजह से आपको ऑन होना पड़ेगा, और गेन की वजह, गेन को कोई कभी ना नहीं बोलता, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नो, यानी न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। और देखो, चीजों को मैंने बहुत सी सिंपल करने के लिए छोटी छोटी स्टोरीज ऐड कर देना, या कहानियां समझा देना, एग्जाम्पल्स दे देना। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो खुद भी चलेगा, मतलब तुम उसको रिलेट करोगे, तुम भी एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करोगे। इट मे पॉसिबल कि सही बनाओ गलत बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम भी अपना दिमाग चलाओगे। और जिस दिन तुम ऐसा करना स्टार्ट कर दिए, तो वहां से तुम्हारा प्रोग्रेस होना स्टार्ट, क्योंकि जब तक हम अपना माइंड यूज नहीं करते हैं ना, तब तक प्रॉब्लम होती है। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर चीज को समझना बहुत ही अच्छे से जरूरी है। ओके, फ्यूचर में जो भी तुम्हें करना हो उसके लिए तुम्हारा बेस होना अच्छा जरूरी है, तो अच्छे से पढ़ो। ओके, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, क्लास को अच्छे से सुनने के लिए। ओके, और कंटिन्यू सपोर्ट के लिए थैंक यू, ऐसे हंसते रहो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू, और जिन लोगों ने नहीं किया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट ये होगा कि आपको जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ डायरेक्टली मिल जाएंगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। और अगर आपने चैनल पे देखा होगा तो मैंने ऑलमोस्ट चीजें अपलोड कर रखी हैं, ठीक है। और हर चीजें मैंने बहुत ही सिंपल वे में अपलोड किया हुआ है कि नॉर्मली स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए। सबसे अच्छी चीज है कि मैं कहानियां भी एक्सप्लेन करता हूँ, तो कभी कभी वो चीजें हमें याद करने में बेनिफिट क्रिएट करती है, ठीक है। वो लंबे समय तक याद कर सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म तक। ओके, तो ठीक है, थैंक यू, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके।